हेलो गाइस, माय डियर 11th स्टूडेंट्स। तो बेटा लॉकडाउन में सिलेबस थोड़ा रिड्यूस किया है, लेकिन बेटा हम लोगों को डिटेल स्टडी करना है क्योंकि 11th का जो ये वाला चैप्टर है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपको 12th फिजिक्स में ऑलरेडी फिर इंक्लूड है बेटा। लेकिन इसका जो बेसिक है आपको 11th में ही पढ़ना है, 12th में इसका बेसिक नहीं है, इसके ऊपर की थ्योरियाँ हैं। ओके गाइस, तो बेटा हम लोगों का टारगेट है आज एटॉमिक स्ट्रक्चर, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th केमिस्ट्री। बेटा टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मोल कॉन्सेप्ट है, उसे हम अभी छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट आपको तब क्लियर होगा जो पहला चैप्टर है, जब आपको मॉलिक्यूल्स बनाने आएंगे तब जाके बेटा मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे। ओके गाइस, तो हम लोग, अरे ध्यान दे बेटा इधर, हम लोग बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर काउंट करेंगे। अब बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 11th केमिस्ट्री। ओके गाइस, पहला चैप्टर बेटा। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में दो पार्ट है बेटा, 2 पार्ट्स। आज एक्चुअल लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और आप नोट्स लेके बैठे रहिएगा। जहां जहां बोलूंगा उस पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए, जो वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम के एमसीक्यू क्वेश्चंस है और 11 के भी क्वेश्चंस हैं। ओके गाइस, और ये चैप्टर आप पूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, नॉट फॉर ओनली 11th केमिस्ट्री, आल्सो फॉर 12th केमिस्ट्री, नॉट फॉर ओनली केमिस्ट्री, आल्सो फॉर फिजिक्स। ये पूरा चैप्टर 12th फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में फिर काम आएगा बेटा आपको, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेने का भाई, बहुत भारी चैप्टर है, अब बहुत इंटरेस्टेड है, ध्यान दे बेटा। तो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले बेटा देखो, जो डाल्टन था लगभग 1805, 1804 या 1805 में 1805 या अप्रॉक्स 1805 में डाल्टन ने बेटा जो एटॉमिक मॉडल दिया था, डाल्टन ये मानता था, डाल्टन फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसने दिया था बेटा? डाल्टन ने। और डाल्टन ये मानता था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, मतलब उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। एटम को उसने एक बेसिक पार्टिकल मान लिया था, बोले सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही है जो मैटर या सब्सटेंस को बना रहा है। लेकिन बाद में बेटा माइकल फेराडे है, जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, ये जो साइंटिस्ट आए, इन्हें जो एक्सपेरिमेंट्स किए बेटा, इससे प्रूव हो गया कि जो एटम है वो लास्ट कंपोनेंट नहीं है। एटम आल्सो डिविजिबल, म्हणजे एटम को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, एटम को भी आप छिन्न भिन्न कर सकते हो। तो बेटा एटम को जब आप डिवाइड करोगे तो और कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो आज हमें पता है बेटा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो डाल्टन क्या बोलता था रे बाबा, कि आप एटम को और डिवाइड नहीं कर सकते, और पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते, और माइक्रो पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते। एटम लास्ट माइक्रो पार्टिकल है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए बेटा आफ्टर 100 ईयर्स, उनने बोले भाई डाल्टन अंकल, बोले एटम आल्सो डिविजिबल, एटम को आप डिवाइड कर सकते हैं, एटम मेडअप ऑफ मेनी सम अदर माइक्रो पार्टिकल्स, कि एटम और भी माइक्रो पार्टिकल में डिवाइड हो सकता है। और वो जो एटम के जो माइक्रो पार्टिकल्स है बेटा, जिनको डिस्कवर किया गया, जिनका एनालिसिस किया गया, दे आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, याद रखना बेटा। तो बेटा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटॉमिक मॉडल। ये 2 पार्ट में स्टडी करेंगे बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटॉमिक मॉडल। तो बेटा सबसे पहले हम लोग किससे काउंट कर रहे हैं बेटा? सब एटॉमिक पार्टिकल को काउंट कर रहे हैं, छोटे। अब बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनकी लिस्ट बना दूं मैं, तो बेटा इलेक्ट्रॉन ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन, ये ऑलरेडी आपको नोन है बेटा, ऑलरेडी पता है आपको, ऐसे पढ़े हो आपने 9th वगैरह में, उसके बिलो क्लासेस में। लेकिन यहाँ जो भी पढ़ोगे उसको मेमोरी पर लॉन्ग टाइम तक के लिए प्रिंट कर लेना। यहाँ जो भी मैं वैल्यूज दूंगा बेटा, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वैल्यूज या प्रोटॉन से रिलेटेड वैल्यू या न्यूट्रॉन से रिलेटेड वैल्यू, या जो भी थ्योरी बताऊंगा वो 12th फिजिक्स एंड 11th केमिस्ट्री में, और पूरी केमिस्ट्री में होल लाइफ आपको काम आने वाला है।
फंडामेंटल चीज़ है बेटा और काम की चीज़ है। क्वेश्चंस तो बहुत कम आते हैं यहाँ कॉम्पिटिशन एग्जाम में, लेकिन ये पूरा बेसिक है। और जो भी डाटा जो भी वैल्यूज आपको मिलने वाली है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बारे में या न्यूट्रॉन के बारे में या अदर पार्टिकल के बारे में, हमेशा के लिए प्रिंट कर लो। जैसे आपने 9, 10 पढ़े और छोड़ दिए, फेंक दिए, नहीं बेटा। 11th और 12th की थ्योरी को पाल के रखोगे, लाइफ बन जाएगी। तो हर थ्योरी को पाल के रखना है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, आपने थ्योरी को पाल के रखना है। मिस मेमोरी पे रखना लॉन्ग टाइम तक लिए, जब तक आप अपना एक गोल अचीव नहीं कर सकते, जब तक आप मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर या अदर एग्जाम्स को फाइट नहीं कर सकते, तब तक इन थ्योरियों को पाल के रखने का है भाई। ओके गाइस, ध्यान दे बेटा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी पार्टिकल्स है बेटा। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, दे आर वेरियस बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मीन्स एटम में ये दे वेरियस पार्टिकल्स हो सकते हैं बेटा। लेकिन बेटा इसमें जो 3 है, ये जो 3 है सब एटॉमिक पार्टिकल में, जो 3 है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ध्यान दे दे, होश में रहेगा बेटा। ये जो 3 पार्टिकल है दे आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल। मीन्स ये तो होना ही है, ये मे बी प्रोड्यूस आर नॉट, ये प्रोड्यूस हो भी सकते बेटा, ये एटम में प्रोड्यूस हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, वो एटम के नेचर पे डिपेंड करेगा। एटम में क्या होता है अपना न्यूक्लियस, जनरली ये जो जितने भी है, ये देखो नीचे वाले, ये सब न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होते हैं। अब वो न्यूक्लियस के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, इससे बाद में हम लोग बात करेंगे। अभी 80% जो चल रहा है उस पर आप फोकस करेंगे। ओके गाइस, ठीक है। 11th है बेटा ये, तो ध्यान देना बेटा, ये है बेटा फंडामेंटल पार्टिकल। These are fundamental particles. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहां से बेटा आपको केमिस्ट्री को पकड़ना है, कुछ चीजें याद करना है आपको, क्योंकि कुछ चीजों का एक्सप्लेनेशन 11 केमिस्ट्री में नहीं है, लेकिन याद करना है। जस्ट लाइक टू बेटा, जैसे हम लोग मेथ्स पढ़ते हैं, मेथ्स में इंटर कर रहे हैं, तो उसके बेसिक फार्मूले पहले याद कर लेते हैं और मेथ्स में फिर उसको अप्लाई करते हैं। जैसे साइन 30 की वैल्यू, कास 180 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, जैसे अपन लोग याद करते हो फिर मेथ्स में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करके रख लेना है, जो फिजिक्स के और केमिस्ट्री के इन फ्यूचर न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। याद रखना, मैं बार बार यहाँ फिजिक्स का नाम ले रहा हूँ क्योंकि 12 फिजिक्स जो 11 केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं पहले चैप्टर में, ऑलरेडी 12 फिजिक्स में है बेटा। और याद रखना, फिजिक्स या केमिस्ट्री 11 12 की नहीं होती, एक ही होती है, बस 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, इस बात को याद रखना। फिजिक्स एक ही है 11 12 की, केमिस्ट्री एक ही 11 12 की, बस 2 पार्ट में पढ़ना है ताकि बर्डन ना हो। ओके गाइस, ठीक है बेटा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले बेटा हम लोग इस पार्टिकल की बात करेंगे, क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, अब देखिएगा ये जो 3 पार्टिकल्स है, साथ में नोट्स छापना है आपको। ओके गाइस, बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स बेटा, ये बाकी ये सब डेरिवेटिव पार्टिकल, ये जो बेटा डेरिवेटिव पार्टिकल्स है, ये प्रोड्यूस होते हैं एटम के अंदर, न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होते हैं। ओके गाइस, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जान है बेटा हमारे साइंस फील्ड में। इनके बारे में सब कुछ पता होना, कुछ भी चूकना नहीं चाहिए भाई, ठीक है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए बेटे ये इलेक्ट्रॉन, इसका सिंबल देख लो बेटा, इलेक्ट्रॉन का सिंबल -1 इज 0, प्रोटॉन का सिंबल है बेटा +1 H1 +1 H1, ये सिंबल है प्रोटॉन। ओके गाइस, अभी सिंबल पे ध्यान दे, आगे की नहीं सोचना कहाँ से आया, क्यों आया, सब बताऊंगा, वही ठंड रख। ये बेटा इलेक्ट्रॉन, दिस अ प्रोटॉन, और बेटा ये न्यूट्रॉन, इसका जो सिंबल है बेटा, इसका जो साइन है, इसका जो चिन्ह है, पूरी केमिस्ट्री में, पूरी फिजिक्स में, ऑलरेडी फॉर फिजिक्स, ये है बेटा सब एटॉमिक पार्टिकल के साइंस। जो आगे नीचे मैंने लिस्ट बनाया था उनके भी साइंस है, उनके भी सिंबल है,
आगे बात करेंगे उन पे हम लोग। सबसे पहले हम लोग बेटा 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। ओके गाइस, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है। अब देखिए बेटा, इन सिंबल, पहले केमिस्ट्री में सिंबल को समझ लीजिए। देखो बेटा, चाहे एटम, एटम आपने देखे हो, जैसे कार्बन इज द एटम, ऑक्सीजन इज द एटम, नाइट्रोजन इज द एटम, ओके गाइस, सल्फर इज द एटम, कैल्शियम इज द एटम। तो बेटा ये दिस एटम, ये एटम है बेटा, और ये क्या है बेटा? उस एटम में प्रेजेंट पार्टिकल्स। पहली बात सीख लो आज सब लोग, ये है बेटा दिस एटम्स, और इन्हीं एटम्स में बेटा ये पार्टिकल है, क्योंकि कोई भी एटम कंसिस्ट मेनली 3 फंडामेंटल पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा याद रखना, जब भी आप सिंबल लिखते हैं, चाहे एटम का सिंबल लिखे या सब एटॉमिक पार्टिकल का सिंबल लिखे, चाहे पार्टिकल का सिंबल लिखे या एटम का सिंबल लिखे, तो सिंबल में बेटा आपको 2 वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, जैसे बेटा कार्बन को आप केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में चेक करेंगे तो कार्बन के नीचे लोअर वैल्यू 6 है बेटा, अपर वैल्यू 12 है। मैं बात कर रहा हूँ एटम की। ऑक्सीजन में लोअर वैल्यू 8 है, अपर वैल्यू 16 है। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन में लोअर वैल्यू 7 है, अपर वैल्यू 14 है। सल्फर में लोअर वैल्यू 16 है, 32 है। कैल्शियम में लोअर वैल्यू 20 है। ये कहाँ मिलेगा बेटा? जो पीरियोडिक टेबल है, जो आपने 9th में देखे हो, अब आप 11th में डेली देखोगे उसे। ओके गाइस, 40 है। तो याद रखना बेटा, ये एटम के सिंबल से और ये पार्टिकल के सिंबल है। सिंबल चाहे एटम का हो या पार्टिकल का, इसमें जो लोअर वैल्यू होती है बेटा, दिस लोअर वैल्यू, दिस लोअर वैल्यू, देखो लोअर वैल्यू, चाहे वो एटम का सिंबल हो, ध्यान देना मेरी बात पे, बेसिक चीज़ों को समझ लो बेटा। पहले 11th है, मैं ज़्यादा नहीं भागूंगा, इत्मीनान से हर चीज़ आना ही चाहिए, यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं चलती 11th में। ओके गाइस, और फॉर्मेलिटी करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ बेटा, मैं होश में ला रहा हूँ आपको, अलर्ट कर रहा हूँ छोटे। ध्यान दे बच्चे। तो बेटा एटम का सिंबल लिखो आप या पार्टिकल का सिंबल लिखो। इसमें जो लोअर वैल्यू है बेटा, जिससे लोअर वैल्यू देखो, कैल्शियम का 20 लोअर वैल्यू है, न्यूट्रॉन का 0, हाइड्रोजन का +1, इलेक्ट्रॉन का -1। ये जो लोअर वैल्यू है बेटा, ये चार्ज को डिनोट करती है। किसको बेटा? चार्ज। लोअर वैल्यू किसको डिनोट करोगी भाई? चार्ज को। और जो अपर वैल्यू है बेटा, 0, ये 1, ये एटम में कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 60, सल्फर का 32, कैल्शियम का 40, ये जो अपर वैल्यू है बेटा, ये मास को डिनोट करेगी। एक बार सीख लिया आप, पूरी केमिस्ट्री के लिए, पूरी फिजिक्स के लिए। ओके गाइस, क्योंकि ये सब फिजिक्स में भी आपको यूज होने वाला है, 12th फिजिक्स में, लेकिन नॉट 11th। तो बोले जब भी किसी पार्टिकल का आप सिंबल लिखेंगे भाई, तो लोअर वैल्यू किसको इंडिकेट करेगा? चार्ज को। अपर वैल्यू किसको इंडिकेट करेगा? मास को। ठीक है बेटा, क्लियर? फिक्स कर लिए माइंड पर हमेशा के लिए। ओके गाइस, भूलने का नहीं, पाप होगा। आगे चलते। तो बेटा आप इंडिविजुअल स्टडी करेंगे किसके बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब बेटा मैं इलेक्ट्रॉन पे नोट्स बना रहा हूं, ऐसे नोट्स बनाऊंगा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री 11, 12 सब में काम आने वाली है, कोई ना कोई चैप्टर में। इसलिए होश में रहिएगा। ओके बेटा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम्स है तो यूट्यूब में जो कमेंट वाली लिंक है उसमें आप लिख सकते हो। सब्सक्राइब करो बेटा चैनल को हमारे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाओ, सब बच्चों को फ़ायदा मिले जो हमारे हैं और जो हमारे नहीं हैं। क्योंकि बेटा जितना हम लोग विद्या का दान बांटते हैं उतनी बढ़ती है। ओके गाइस, ध्यान दें। तो ये लोअर अपर वैल्यू समझ हो गया। लोअर वैल्यू इंडिकेट चार्ज, अपर वैल्यू इंडिकेट मास। ये बेटा एटम के मास, ये पार्टिकल के मास। ये पार्टिकल है तो अपर वैल्यू पार्टिकल मास है, और एटम है तो अपर वैल्यू एटम का मास है। लोअर वैल्यू एटम का चार्ज है। और ये देखो बेटा इलेक्ट्रॉन -1 चार्ज है, हाइड्रोजन +1 चार्ज है, न्यूट्रॉन 0 मीन्स नो चार्ज। 0 मीन्स चार्जलेस पार्टिकल है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल से लिया गया बेटा, न्यूट्रॉन। तो चलिए मैं बेसिक बातें कर रहा हूं बेटा, ठीक है। वाइप कर दूं? चलो ठीक है, छाप लिए इसको, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके। तो बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा है, द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो बेटा फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है बेटा इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन का सिंबल बताया बेटा -1 E0। क्या क्या वैल्यू याद रखना है फ्यूचर्स के लिए, 11 12 के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, बार बार बोल रहा हूं, और हमेशा फिक्स, ये कभी आपके दिमाग से निकलना ही नहीं चाहिए। तो बेटा इलेक्ट्रॉन -1 is 0, 0 मीन्स इज द मास। ओके गाइस, वैसे बेटा एक्चुअली ये 0 नहीं है, 0.00055 ये एक्चुअल है बेटा, लेकिन हम लोग 0 लिखते हैं। एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉन का मास है 0.00055, तो हम लोग 0 ले लेते हैं बेटा, काउंटेबल नहीं है, ये वाली वैल्यू काउंटेबल नहीं है पॉइंट के बाद। ओके, समझ रहे ना भाई, मैथ्स पढ़ते हैं ना आप। ओके, तो 0, और ये है बेटा चार्ज -1। बेटा इस -1 चार्ज को रिलेटिव चार्ज बोलते हैं बेटा, रिलेटिव चार्ज। ठीक है, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है बेटा -1 या इसको क्वांटम चार्ज बोलते हैं बेटा। क्वांटम मीन्स द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रॉन का लोवेस्ट वैल्यू बेटा इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट वैल्यू चार्ज शो करता है नेचर में। प्रोटॉन की लोवेस्ट पॉजिटिव +1 वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन की लोवेस्ट -1 है। इससे और स्मॉल चार्जेस बेटा हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं जनरली। ओके गाइस, तो ये बेटा क्वांटम चार्ज, टर्म को पकड़ लो, इज आल्सो कॉल्ड क्वांटम चार्ज। इलेक्ट्रॉन का मास क्या बेटा 0। 0 किस यूनिट में बेटा, अब देखिए नई नई यूनिट आपकी लाइफ में आने वाली है, वेलकम। अभी तक आपको ये पता था कि लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या है बेटा, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, पिकोमीटर है, दुनिया भर की है। मास की वैल्यू, मास की यूनिट ग्राम है, किलोग्राम है, माइक्रोग्राम है। तो बेटे मास की यूनिट, ये जो 0 सिंबल में जो दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के सिंबल में जो मास की यूनिट दे रहा है बेटा, ये है AMU। तो बेटा AMU यूनिट में इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है बेटा 0। एक्चुअल वो कितना है बेटा 0.00055, लेकिन हम लोग उसको 0 लिखते हैं सुविधा के लिए। ओके गाइस, याद रखना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बेटा 0, एक्चुअल ये है। किस यूनिट में बेटा ये मास, AMU यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। बेटा ये वाला जो मास है बेटा, जो 0 मास है, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन एटम के मास से कंपेयर किया गया है। बेटा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का सिंबल आपको पता है 1 ये हाइड्रोजन एटम है बेटा, एटम। इसका ये जो मास है बेटा, ये AMU में मास है। एक्चुअल ये 1.008 है, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए 1 लिख देते हैं बस। ओके, हाइड्रोजन एटम है, एटम मीन्स न्यूट्रल एटम, एटम की बात कर रहा हूं। तो बेटा ये जो 0.005 जो आया है, ये एक्चुअल मास है किसका, इलेक्ट्रॉन का। किससे कंपेयर करने पर लाया गया है मास, हाइड्रोजन एटम के मास से, हाइड्रोजन एटम के मास से कंपेयर किए, इसलिए बेटा इसको रिलेटिव मास बोलते हैं, रिलेटिव मास। किससे रिलेटिव, किसके संदर्भ में, किसके रेफरेंस में, हाइड्रोजन एटम से कंपेयर किए बेटा हम लोगों ने। तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना है बेटा 1 है, 1/1837। जब बेटा 1837 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1837 को 1 से डिवाइड करेंगे, तब जाके आपकी वैल्यू आएगी बेटा 0.00055, जिसको सुविधा के लिए आप क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। ये हाइड्रोजन एटम से कंपेयर, ये किसका मास है बेटा, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन एटम के मास में जब 1837 इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे बेटा, तब जाके आपकी ये इलेक्ट्रॉन का मास आता है। ओके गाइस, याद रखना बेटा रिलेटिव मास। ठीक है, तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी नॉलेज, सबको नोट कर लो। देखिए बेटा मास को काउंट कर रहे हैं आप, ग्राम में करते हैं, किलोग्राम में करते हैं, और मास की एटम और पार्टिकल के लिए, एटम और पार्टिकल के लिए मास को काउंट करने की एक और यूनिट है बेटा,
वो है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसमें किसी एक पर्टिकुलर एटम के मास से कंपेयर करते हैं। वो एक पर्टिकुलर एटम कार्बन 12 हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर एटम कार्बन 12 हो सकता है, या वो हाइड्रोजन एटम हो सकता है। बेटा जब आप किसी एटम या पार्टिकल के मास को किसी अदर एटम से कंपेयर करते हो, उन अदर एटम में 2 एटम को सेलेक्ट किया बेटा इंटरनेशनल केमिस्ट्री ने। एक है कौन? हाइड्रोजन एटम, और एक कौन है बेटा? कार्बन 12 एटम। तो याद रखना हाइड्रोजन एटम के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास 1837 टाइम कम होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन लाइटर, हल्का होता है, लाइटर देन हाइड्रोजन एटम। कितना हल्का होता है? 1837 टाइम इलेक्ट्रॉन लाइटर, हल्का होता है कंपेयर देन हाइड्रोजन एटम। ओके गाइस, इसलिए इसको रिलेटिव मास बोलते हैं बेटा। कंपेयर में जो मास लिखा जाता है दिस कॉल्ड रिलेटिव मास। ओके गाइस, ठीक है, ठीक। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी नॉलेज। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में कितनी चीज़ें आपको पता होना, और चलो चलते हैं आगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या ऐसा बोल दो बेटा हाइड्रोजन एटम 1837 टाइम हेवियर, भारी होता है कंपेयर देन इलेक्ट्रॉन। एक ही बात भाई, कंफ्यूज नहीं होने का बच्चे। चलो ठीक है, चलो इसको रब कर रहा हूं मैं। ओके बेटा, तो चलो बेटा 1 बाय 1 नोट्स तैयार रखिए। सिंबल लिख लिया आपने। अब बेटा डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन, जनरल नॉलेज है बेटा। जे थॉमसन, पी साइलेंट है। ओके, जे थॉमसन। ओके बेटा, इन कैथोड रेज, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी बेटा वो कैथोड रेज में हुई थी। अब कैथोड रेज क्या है बताने वाला हूं, लेकिन अभी फिलहाल नोट्स बनाओ, मेन पॉइंट सब बताऊंगा, वेट एंड वॉच। तो बेटा जे थॉमसन ने किया था इन कैथोड रेज। याद रखना बेटा, थोड़ा रुक रहा हूं मैं बेटा। कैथोड रेज, एक्स रेज, बीटा रेज, कितनी रेजों की बात कर रहा हूं, कितनी किरणों की बात कर रहा हूं? कैथोड रेज, एक्स रेज, बीटा रेज, ये तीनों रेजेस मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीनों, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना बेटा, तो वो कैथोड रेज भी हो सकती है, वो एक्स रेज भी हो सकती है, वो बीटा रेज भी हो सकती है। अब वो कैथोड रेज कब होती है, एक्स रेज कब होती है, बीटा रेज कब होती है, डिपेंड करता है सोर्स पर कि किस सोर्स से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो बेटा एक्स रेज कब बोलते हैं बताऊंगा, बीटा रेज कहां से आती है बताऊंगा। लेकिन ये एक बात कॉमन है, तीनों में एक बात कॉमन है मेरे बच्चे, दिस 3 वेव्स आर 3 रेज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रो पार्टिकल। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रो पार्टिकल, जब भी पार्टिकल मूव करता है बेटा तो रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, वो रेज फॉर्म में आता है। इलेक्ट्रॉन अगर नॉन मोटाइल है तो पार्टिकल है, याद रखना, बड़ी काम की चीज़ बोल रहा हूँ, आगे काम आएगा। इलेक्ट्रॉन अगर में मोटिलिटी नहीं है, गति नहीं है, नॉन मोटाइल है तो पार्टिकल है, और जैसे मूव करने लगता है तो वेव हो जाता है। तो ये जो नाम अगर आपने सुने हैं बेटा, कैथोड रेज का पार्टिकल कौन है तो इलेक्ट्रॉन, एक्स रेज का भी पार्टिकल कौन है तो इलेक्ट्रॉन, बीटा रेज का भी पार्टिकल कौन है तो इलेक्ट्रॉन। जिससे बेटा लाइट वेव्स है, लाइट वेव्स, जितनी भी वेव्स है ये माइक्रो पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब लाइट वेव्स, प्रकाश की किरणें बेटा, ये भी फोटॉन पार्टिकल से बनती। फोटॉन पार्टिकल जब मूव करता है तो लाइट वेव्स के फॉर्म में अपीयर होता है। ऑल वेव्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल मूव करता है तो ही वेव डेवलप होती है। ओके गाइस, ठीक है, बड़ी बेसिक बात है। ओके बेटा, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन इन कैथोड रेज, ठीक है बेटा। लेकिन डिस्कवरी किस में हुई थी बेटा? कैथोड रेज में। ये एक्स रेज कहाँ से आती है, या बीटा रेज कहाँ से आती है, सब बताएंगे इसी चैप्टर में बताएंगे, वेट एंड वॉच। हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, मजबूती से कदम रखो 11th केमिस्ट्री, 11th फिजिक्स में, 11th बायोलॉजी में, क्योंकि हड़बड़ाहट में पढ़ोगे ना बेटा और कन्फ्यूज़ पढ़ोगे तो बहुत क्राउड है यहाँ,
साइंस फील्ड से बाहर फेंक दिए जाओगे, कंपटीशन फील्ड से बाहर हो जाओगे, इसलिए मजबूती से पैर जमाओ। ओके गाइस, तो ध्यान रहा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन इन कैथोड रेस। अब बेटा कैथोड रेस क्या है, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन ने, वो मैं इसी टॉपिक में बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी हम इलेक्ट्रॉन का बेटा मेन नोट्स बना रहे हैं। बेटा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को नेगट्रॉन नाम दिया था, नेगट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को नेगट्रॉन बोला था बेटा, नेगट्रॉन। बाद में एक स्टोनी करके साइंटिस्ट आया बेटा, स्टोनी, उसने नेगट्रॉन नाम को चेंज करके इलेक्ट्रॉन कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन टर्म दिया किसने बेटा, स्टोनी ने। ओके गाइस, लेकिन जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था उसको इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, उसको नेगट्रॉन बोला था। और किस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया है, वो एक्सपेरिमेंट तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद में पढ़ाऊंगा। ओके गाइस, नोट्स बना रहे हैं आप, तो नोट्स ये पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट बेटा, ठीक है, सेकंड पॉइंट चेक कीजिएगा, सिस्टमेटिक नोट्स बनाइएगा बच्चे। नोट्स बनाने का टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, वीडियो को बार बार रिवाइज करके पॉज करके देख सकते हो। ओके गाइस, इसलिए यूट्यूब पे डाल रहे हैं तुम्हारे एडवांटेज के लिए, ठीक है, ठीक है, काउंट कर लिए बेटा। अब देखिए बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1 इन क्वांटम यूनिट। ये किस यूनिट में बेटा, क्वांटम यूनिट में। बिल्कुल हर चीज याद ही होना, ऐसा मत समझना जैसे 9 और 10 में कि एग्जाम के समय पढ़ ली हम लोगों ने, ये तो बेटा हमेशा पाल के रखना है। तो बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1 इन क्वांटम यूनिट। ओके गाइस, सेकेंड पॉइंट में क्या काउंट कर रहा है, चार्ज काउंट कर रहा है बेटा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को बेटा ई माइनस, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल शॉर्टकट में लिखना तो ई माइनस भी लिख सकते हो बेटा, -1 ई 0 लिख सकते हो चार्ज और मास के साथ, या ओनली क्या लिख सकते हो बेटा, ई माइनस। इस टाइप से भी फिजिक्स केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन को शो करते हो और इस टाइप से भी शो करते हैं। ये बिल्कुल पूरी इज्जत के साथ लिखिए, चार्ज और मास, इसको लिख दिए चल, तो ई माइनस भी लिखते हो तो दिस इलेक्ट्रॉन आल्सो। ओके गाइस, ठीक है। तो बोले चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन कूलॉम यूनिट, बेटा नई चीज है भाई, चार्ज एक प्रॉपर्टी है बेटा, एक काउंटेबल प्रॉपर्टी है चार्ज, और जो भी काउंटेबल प्रॉपर्टी है उसकी यूनिट तो होगी। तो क्वांटम यूनिट में चार्ज क्या है बेटा, -1, जो ये लिखा हूं -1। और कूलॉम यूनिट में जो चार्ज होगा बेटा, कूलॉम यूनिट में जो चार्ज होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, बिल्कुल रट डालो, घोट डालो इसको, -1.6। मीन्स बेटा इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव। नेचर में दो ही चार्ज है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट पार्टिकल। उस नेगेटिव चार्ज की क्वांटम यूनिट क्या होगी बेटा, -1। ओके, और कूलॉम यूनिट -1.6 × -90। बेटा उस चार्ज को कूलॉम यूनिट में काउंट करेंगे। इनका सबका डिटेल 12 फिजिक्स में है। हमको देखो डाटा इकट्ठा करना है, पूरे डाटा इकट्ठा करना है। अब बेटा जो चार्ज को काउंट किया था बेटा मुलीकन ने, आइल ड्रॉप मेथड से, जो एक फिजिक्स का टॉपिक है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारे केमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रॉन को अलग लेवल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैसे किया था, किस डेरिवेशन से किया था, वो आपको फिजिक्स में मिलेगा। ओके गाइस, ठीक है, इन 12 फिजिक्स। तो बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सेकंड पॉइंट में चार्ज की बात किया मैंने, पूरी लाइन डालो बेटा। इन कूलॉम यूनिट क्या बेटा, -1.6 × -90। देखिए बेटा दो ही मेन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन -1 ई 0 और प्रोटॉन +1 1। तो बेटा ये है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिसका क्वांटम चार्ज मीन्स स्मॉलेस्ट चार्ज। इससे क्वांटम मतलब बेटा लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एनी पार्टिकल। तो इसकी जो क्वांटम चार्ज है -1 है, इसका क्वांटम चार्ज +1 है। ये दोनों एंटी पार्टिकल है बेटा, कौन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। हाँ, इसका मास कितना है बेटा, 0, और इसका मास कितना है बेटा, 1। ओके गाइस, ठीक है बेटा।
तो क्या क्या काउंट करना है, हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। पूरे ऑल इंडिया के साथ कंपटीशन है आपका, पूरे एमपी के साथ कंपटीशन है आपका। थ्योरी में गड़बड़ी होगी तो कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। चलो बेटा थर्ड पॉइंट काउंट कर लीजिए आप। चलो थर्ड पॉइंट काउंट कर रहे हैं बेटा। थर्ड पॉइंट में चलो मास की बात कर लेते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम, किलोग्राम में बेटा 9.1 10⁻³ इस वैल्यू को रट डालो, सबको रट के रखो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम 9.1 10⁻³ किलोग्राम। ग्राम में लिखना है तो बेटा 9.1 10⁻28 ग्राम। बेटा ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है E/E/m इस फार्मूले से बेटा काउंट किया गया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, ये सब बेटा मुलीकन अंकल ने किए थे, जो मेरे केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। फिर भी अगर आप डिमांड करेंगे तो बता दूंगा, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। तो बेटा अपने को तो कोई वैल्यू याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन के पूरे नोट्स हमारे तैयार हो रहे हैं बेटा, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम, किलोग्राम में कितना बेटा 9.1, न्यूमेरिकल के लिए बहुत प्यारी वैल्यू है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। 9.1 10⁻31 किलोग्राम या 9.1 10⁻28 किलोग्राम। ओके गाइस, बेटा मास इन AMU, AMU में मास कितना लिखे बेटा, AMU यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU, जिसमें बेटा हम लोग एटम से कंपेयर करते हैं। हाइड्रोजन एटम से कंपेयर करेंगे या कार्बन एटम से कंपेयर करेंगे। तो बेटा हमारे पास हाइड्रोजन एटम से कंपेयर वाला मास है, ये वाला जो मास है हाइड्रोजन एटम से कंपेयर वाला है। तो बेटा मास इन AMU कितना बेटा 0 AMU। एक्चुअल क्या है बेटा 0.00055 अप्रॉक्सीमेटली AMU। तो बेटा हम लोग सुविधा के लिए क्या लिखते हैं बेटा 0। ये दोनों बातें, ये वाली जो वैल्यूज है बेटा आपको न्यूमेरिकल्स में काम आती है, ये वाली जो वैल्यू है बेटा हमको सिंबल लिखने में काम आती है। ओके गाइस, ओके गाइस, क्योंकि बेटा ये SI यूनिट है, किलोग्राम ग्राम, न्यूमेरिकल करने के लिए। इसलिए बेटा ये वाली जो वैल्यूज है हमको कहाँ काम आएगी, न्यूमेरिकल्स में, और ये वैल्यू सिंबल लिखने के लिए। कंपेयर किसी एटम से कंपेयर करते हैं, और किसी एटम समझो दो ही एटम हो सकते हैं, तो हाइड्रोजन या कार्बन एटम। और याद रखना बेटा जो ये वाली वैल्यू है ये 0.0005, ये कब आ रही है बेटा बताया था बेटा। इसमें अगर 1837 को आप मल्टीप्लाई करते हैं, इस वैल्यू में 1837 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आएगा बेटा 1.008। हाइड्रोजन का सिंबल मालूम है ना आपको 1H1, ये 1 लिखते हैं सुविधा के लिए, लेकिन एक्चुअल क्या है बेटा 1.008। बेटा फिर से इधर आ रहा हूँ, ये जो 9.1 10⁻31 किलोग्राम है ये इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास बोलते हैं बेटा इसको, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन बेटा विराम अवस्था में, जब इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी नहीं है तब का मास है। लेकिन याद रखना जब भी इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी आएगी, जब भी इलेक्ट्रॉन में क्या आएगी बेटा वेलोसिटी आएगी, तो उसका मास डिफर हो जाता है, डिफर हो जाता है उसका मास। इस बात को याद रखना, ये नहीं रहेगा, डिफर हो जाएगा बेटा, इस बात को याद रखना। तो ये रेस्ट मास है, जब इलेक्ट्रॉन नॉन मोटाइल है, जब इलेक्ट्रॉन में गति नहीं है तब का मास है, इसको रेस्ट मास बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन में जैसे वेलोसिटी आ जाएगी बेटा तो उसका मास डिफरेंशिएट होने लगता है। ओके गाइस, याद रखेंगे। तो ये बेटा मास के बारे में, चलो ये वाला नोट्स बना लो। थर्ड पॉइंट में मैंने मास की बात की, बड़े सिस्टमेटिक नोट्स बनाइएगा। ऑनलाइन में भी आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं बेटा, डिपेंड करता है तुम्हारे इंटरेस्ट पर और डिपेंड करता है मेरे इंटरेस्ट पर। और मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, लग ही रहा होगा, 30 सालों से इंटरेस्टेड है हम लोग। चल बेटा चल। हाँ तो बेटा अगर इस वैल्यू में किसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 1837, तो बेटा आपको आता है 1.008 वैल्यू आएगी, जो किसका मास है बेटा हाइड्रोजन का मास है। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन से 0 लिखते हैं बोला, एक्चुअल वैल्यू है हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम वेटेड है, भारी है। कौन बेटा हाइड्रोजन एटम। या ऐसा बोल दो इलेक्ट्रॉन इज लाइटर
देन हाइड्रोजन एटम हाउ मेनी टाइम 1837 टाइम। ओके गाइस, ठीक है। चलो बेटा, ये थर्ड पॉइंट में ये वैल्यूज आज की डेट से आपकी लाइफ में आ रही है, रट डालो। ओके गाइस, रट डालो बस बेटा, इनका यही रोल है कि इनको दिमाग में रख लो। तो इलेक्ट्रॉन का बेटा, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड नोट्स बना रहे हैं हम लोग। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन पे नोट्स बन रही है, याद रखिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। आपके पास अगर आपने बुक नहीं ली हो तो 9th में बुक, तो हाँ बहुत से बच्चे बोल रहे सर बुक कौन सी लेना है। सभी बच्चों से मेरा पहला पॉइंट है बेटा, नवबोध पब्लिकेशन की बुक है केमिस्ट्री की, या शिवलाल पब्लिकेशन की बुक है। इन दोनों में से कोई एक ले लो, अभी बेसिक बुक्स है। उसके बाद बेटा हायर लेवल की कौन सी बुक्स आपको लेना है वो अभी नहीं बताऊंगा। अब ये 2 बुक्स आप लीजिए, नवबोध पब्लिकेशन या शिवलाल पब्लिकेशन की केमिस्ट्री की बुक देना, 11th की बोल देना भाई आप बुक स्टॉल वाले को, ठीक है बेटा। अब ध्यान दो बेटा, फोर्थ पॉइंट काउंट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का फोर्थ पॉइंट काउंट कर रहा हूं गाइस। मजा आ रहा है, बोर हो रहे हो? चुटकुला सुनाऊं? सुनाता हूं। तो फोर्थ पॉइंट चुटकुला ही है, सुन ले। देखिए बेटा, ये फोर्थ पॉइंट को क्लियर करने के पहले कुछ बातें। देखिए बेटा, आपको मालूम है कि चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, ये होते कहाँ हैं? एटम में। तो बेटा 11 से अब हर बच्चे को ये पता हो जाना चाहिए भाई कि कोई एटम मैंने आपको दे दिया तो आप बता सकोगे सर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेटा आपको पीरियोडिक टेबल में जाना पड़ेगा। पीरियोडिक टेबल सबको मिल जाएगी, 11 केमिस्ट्री की बुक में मिल जाएगी, 9th में भी पीरियोडिक टेबल देखे हो। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप जाओगे बेटा, जैसे कार्बन एटम है या ऑक्सीजन एटम है या नाइट्रोजन एटम है, तो बेटा लोअर वैल्यू क्या है बेटा? 6 है किसका? कार्बन का। अपर वैल्यू क्या है बेटा? 12। ऑक्सीजन का लोअर वैल्यू क्या है बेटा? 8। अपर वैल्यू क्या है बेटा? 16। नाइट्रोजन का लोअर वैल्यू क्या है बेटा? 7। इस और अपर वैल्यू क्या है बेटा? 14। तो बेटा ये जो लोअर वैल्यूज है, ये जो लोअर वैल्यू है इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एटॉमिक नंबर। चलो ये पहला टर्म आया, नया टर्म आया, वेलकम, एटॉमिक नंबर। अपर वैल्यू क्या है बेटा? अपर वैल्यू क्या है बेटा? एटॉमिक मास है ये। क्या है बेटा? एटॉमिक मास है ये, एटॉमिक मास। तो बेटा जो लोअर वैल्यू है ये फिक्स होती है। एटॉमिक मास तो बदल सकता है रे बाबा, लोअर वैल्यू फिक्स फॉर ईच एलिमेंट। इस बात को दिमाग में, कोई भी एलिमेंट का क्या चेंज नहीं होता बेटा? एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता। अब एटॉमिक नंबर क्या है आगे बढ़ने वाले भाई। अभी हम किस पे स्टडी कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हाउ मेनी क्वेश्चंस इन और कॉम्पिटिशन एग्जाम। इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कितने नॉलेज आपको चाहिए, कितनी बातें आपके दिमाग में होने चाहिए हमेशा के लिए फिक्स, नॉट फॉर 11 ओनली। ओके गाइस, तो ध्यान दे बेटा, समझ। तो बेटा लिखा फोर्थ पॉइंट क्या लिख रहा हूं? In any atom, number of electron in any neutral atom, बेटा इस शब्द को जानना, in any neutral atom, याद रखना बेटा जो एटम में लिखा हुआ है सब न्यूट्रल है, इन पे कोई चार्ज नहीं है। क्यों चार्ज नहीं है बताऊंगा, और ठंड रख। तो बेटा in any neutral atom, number of electron always equal to atomic number। एटॉमिक नंबर मीन्स ये लोअर वैल्यू। तो बेटा पीरियोडिक टेबल में जाइए, एटम के सिंबल मिलेंगे, एटम के सिंबल की लोअर वैल्यू चेक कर लीजिए। जैसे कार्बन की लोअर वैल्यू 6 है, मीन्स कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन की लोअर वैल्यू 8 है, मीन्स ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन की लोअर वैल्यू 7 है, मीन्स नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके भाई, क्या बोलता है, समझ में आना बेटा? ठीक है। तो अब आप जैसे बेटा यूरेनियम का लोअर वैल्यू 92 है बेटा और अपर वैल्यू 238 है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन यूरेनियम, तो आपका आंसर क्या है बेटा? 92 इलेक्ट्रॉन इन यूरेनियम। ओके गाइस, ठीक है। तो इसके एग्जांपल ले लेना बेटा, जैसे 6 कार्बन 12 है, तो ये 6 मीन्स क्या है? एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो 6। ऑक्सीजन है बेटा
ऑक्सीजन लोअर वैल्यू क्या है बेटा 8, अपर वैल्यू 16, तो लोअर वैल्यू क्या है बेटा एटॉमिक नंबर ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम आल्सो 8। चल काउंट कर ले, ओके बेटा, ठीक है। आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 26 है। कहाँ मिलेगा ये सब? पीरियोडिक टेबल, आज से देखना शुरू कर दो पीरियोडिक टेबल, क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा। अपर वैल्यू चलो 56 है, अपर वैल्यू तो बेटा डिफरेंशियल हो सकती है, चेंज हो सकती है, चेंजेबल है। लोअर वैल्यू फिक्स होती है, तो बेटा आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 26 इन आयरन एटम। ओके गाइस, ठीक है बेटा, चलो हो गया, ठीक है। चलो बेटा अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात कर लेते हैं, 5th पॉइंट काउंट करेंगे। चलो इसको छाप लो भाई, छाप लिए, क्लियर है, चले आगे। तो बेटा 5th पॉइंट की बात कर रहे हैं, 5th पॉइंट पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो बेटा ये है एटम, एटम में यह है बेटा सेंटर पॉइंट, सेंटर पोर्शन न्यूक्लियस, पता है आपको, इतना तो मालूम है, लेकिन मेरा काम है बताना। और बेटा अराउंड द न्यूक्लियस वेरियस सर्कुलर पाथ है बेटा, ये जिसको क्या बोलते हैं बेटा सेल, दिस सेल, दिस वेरियस सर्कुलर पाथ, क्या बोलेंगे बेटा सेल। तो बेटा इन एनी एटम, बेटा हमारे केमिस्ट्री में, हमारे पीरियोडिक टेबल में हमें 118 एलिमेंट है भाई, 118 एलिमेंट है बेटा। तो किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ होंगे बेटा? सेल में होंगे। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं लगाना रे बाबा। हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टिनिटी, सॉरी बेटा मैं आगे नहीं जाता, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, सॉरी। इलेक्ट्रॉन को कहाँ नहीं लगाना बेटा? न्यूक्लियस में कभी अप्लाई नहीं करना, कभी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं और आ ही नहीं सकता। और मान लो बाय द वे प्रोड्यूस हो गया तो न्यूक्लियस उसको किक मार के बाहर निकाल देता है। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फाउंड इन सेल अराउंड द न्यूक्लियस। और कितने होंगे किसी एटम में? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अरे अभी बताया भाई, इक्वल टू देयर एटॉमिक नंबर। ओके बेटा, तो इलेक्ट्रॉन पे नोट्स चल रहा है हमारा। आज का लेक्चर पूरा इलेक्ट्रॉन पे नोट्स पे चलेगा, और यहाँ जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है वो हमेशा के लिए प्रिंट कर लो, ठीक है बेटा। चलिए, तो 5th पॉइंट बेटा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? इन एनी एटम इलेक्ट्रॉन ऑलवेज प्रेजेंट इन अराउंड द न्यूक्लियस in the cell and equal to एटॉमिक नंबर। वो क्लियर हो चुका है बेटा, ठीक है। चलो ये पॉइंट काउंट कर लो। और बेटा ये जो न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल होंगे बेटा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और सेल में अराउंड द न्यूक्लियस, ये बेटा सर्कुलर पाथ सेल। अब बेटा किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आपको पता है? 2, 8, 18, 32। ये पढ़े हो आपने 9th में। ये क्यों 2 होते हैं, क्यों 8 होते हैं, क्यों 18 होते हैं, क्यों 32 होते हैं, आगे हम 11 में पढ़ेंगे। क्यों होते हैं वो भी बता दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, वो तो है ही, पढ़ाना ही है उसको, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे 5th पॉइंट काउंट कर रहे हैं ना बेटा आप। ये नोट्स बन रही है आपकी कंपटीशन लेवल की नोट्स, ओके गाइस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे बेटा फंडामेंटल पार्टिकल चल रहा है हमारा पहला इलेक्ट्रॉन। 6 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो 6 पॉइंट है बेटा ये आपकी बुक में नहीं होगा, लेकिन बड़ी जानदार चीज़ है। मैंने बोला हूँ आपको बेटा कि मैं कई ऐसी चीज़ें पढ़ाऊंगा जो शायद आपकी बुक में ना हो, लेकिन इन फ्यूचर हमारे लिए काम की है, तो मेरे को पढ़ाना है। और ये बेहतरीन पॉइंट है, मेन पॉइंट है। तो क्या लिख रहा हूँ बेटा? समटाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, समटाइम इलेक्ट्रॉन जनरली इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं बेटा? एटम में, सेल में होते हैं। लेकिन समटाइम इलेक्ट्रॉन इन एटम also produce in न्यूक्लियस। कहाँ प्रोड्यूस हो जाता है बेटा? न्यूक्लियस। कभी कभी भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नई चीज़ है,
12 फिजिक्स में काम आएगी, 11 में काम आएगी। समटाइम इलेक्ट्रॉन इन एटम आल्सो प्रोड्यूस इन न्यूक्लियस बाय द, बहुत ही इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा इस पॉइंट को, बाय द डिसोसिएशन ऑफ न्यूट्रॉन। आपको मालूम है बेटा कि किसी भी एटम है बेटा, एटम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड ये वेरियस सेल है। ये है बेटा न्यूक्लियस एटम का। न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल है बेटा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मैंने क्या लिखा हूँ देखो, समटाइम इलेक्ट्रॉन इन एटम आल्सो प्रोड्यूस इन न्यूक्लियस बाय द डिसोसिएशन ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये लेवल है बेटा हम लोगों का, ये लेवल है हम लोगों का कि हम आउट ऑफ सिलेबस भी, आउट ऑफ बुक भी कुछ चीज़ें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन फ्यूचर हमको काम आने वाली है। फिजिक्स में काम आने वाली है, इन फ्यूचर केमिस्ट्री में काम आने वाली है। कहाँ काम आने वाली है, वेट एंड वॉच। बस ये पॉइंट को याद रखना, समटाइम इलेक्ट्रॉन इन एटम आल्सो प्रोड्यूस इन न्यूक्लियस बाय द डिसोसिएशन ऑफ न्यूट्रॉन बाय थ्रू फॉलोइंग इक्वेशन। तो ध्यान देना बेटा, समझना, न्यूट्रॉन का सिंबल ये है बेटा 0 and 1। स्टार्टिंग में बताया था पीरियड के, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है बेटा, 0 and 1। तो बेटा कभी कभी क्या होता है, जो एटम के न्यूक्लियस में क्या है बेटा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, ये कभी कभी टूट जाते हैं। जो न्यूक्लियस में कौन कौन है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दे आर समटाइम डिसोसिएट, ये कभी कभी टूट जाते हैं। दे समटाइम आल्सो एसोसिएट, कभी कभी जुड़ भी जाते हैं भाई, दोनों काम चलते हैं। याद रखना बेटा फर्स्ट टाइम, और ये जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं जो बच्चे, ये उन्हीं को पता होगा, बड़े राज की बात है, लेकिन काम की बात है इसलिए बता रहा हूं। तो बेटा ये जो न्यूट्रॉन है बेटा समटाइम डिसोसिएट, न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, कई बार टूट जाता है, ये बेटा टूट जाएगा। समटाइम डिसोसिएट इनटू द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन टूट जाता है बेटा। न्यूट्रॉन टूटकर एक ऐसा पार्टिकल देता है, ध्यान देना बेटा, न्यूट्रॉन टूटकर एक ऐसा पार्टिकल देता है जिसका चार्ज +1 है और मास 1 है। दूसरा ऐसा पार्टिकल देता है जिसका चार्ज -1 है और मास 0 है। लोअर वैल्यू क्या है बेटा, चार्ज, अपर वैल्यू क्या है बेटा, मास। और एक और ऐसा पार्टिकल देता है बेटा जिसका चार्ज भी 0 है और मास भी 0 है। व्हेन न्यूट्रॉन डिसोसिएट इन द न्यूक्लियस, जब न्यूट्रॉन बेटा न्यूक्लियस में डिसोसिएट होगा तो वो 3 टाइप के पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। ओके गाइस, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा पार्टिकल बेटा जिसका चार्ज है +1 और मास है 1, ऐसा पार्टिकल कौन है बेटा, प्रोटॉन। स्टार्टिंग में बताया था प्रोटॉन। फिर एक ऐसा पार्टिकल देगा बेटा जिसका चार्ज क्या है -1 एंड मास क्या है 0, इलेक्ट्रॉन। अभी चल रहा है वही, इलेक्ट्रॉन का सिंबल आ गया भाई। और एक ऐसा पार्टिकल देगा बेटा जिसका चार्ज भी 0 है और मास भी 0 है, दिस कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। क्या नाम है बेटा इसका, एंटी न्यूट्रिनो। ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल बेटा, एटम के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, तो ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब देखिए न्यूक्लियस में 2 ही पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और न्यूक्लियस में 2 ही रह सकते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, क्योंकि उसमें आपस में कोलोब्रेशन है। कैसा है, क्यों है, सब आगे बताएंगे। 2 ही पार्टिकल हो सकते हैं बेटा, किसमें, न्यूक्लियस में। अगर कोई एक्सेस पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे टूटने से, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के टूटने या जुड़ने से, डिसोसिएट होने से या एसोसिएट होने से, यदि कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको किक मार के बाहर कर दिया जाता है। न्यूक्लियस बोले निकलो तुम, क्योंकि 2 ही रह सकते हैं यहाँ, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। कोई एक्सेस पार्टिकल यदि प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको किक मार कर बाहर कर दिया जाता है। किसके द्वारा बेटा, न्यूक्लियस के द्वारा, फॉर स्टेबिलिटी के लिए। बोले तुम निकलो यार, क्योंकि यहाँ 2 ही रह सकते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ध्यान देना बेटा, जब न्यूट्रॉन डिसोसिएट होता है
तो एक प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। ये कहाँ हो रहा है भाई? न्यूक्लियस में। और एक ऐसा पार्टिकल बेटा जिसका चार्ज जीरो है, मास भी जीरो है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। ये नया पार्टिकल आपकी लाइफ में आया, ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, लेकिन ये कब प्रोड्यूस होंगे? जब न्यूट्रॉन डिसोसिएट होगा। अब देखिए बेटा, प्रोटॉन जो प्रोड्यूस हुआ, बोले यार घर का लड़का है तू यहीं रहे। न्यूट्रॉन के टूटने से क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा? प्रोटॉन। बोले तू घर का है यार यहीं रहे। इलेक्ट्रॉन, बोले ये बेटा बाहर का है, इसको बाहर करो, बाहर करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रह सकते। उसके पीछे लॉजिक है बेटा, वो पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल में। तो बोले आप भी निकलो, क्योंकि यहाँ दो ही रह सकते हैं, अगर आप प्रोड्यूस हो चाहिए तो बाहर निकलिए। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल दिया जाएगा। और जब न्यूक्लियस में प्रोड्यूस, ध्यान देना मेरे बच्चे, जब न्यूक्लियस में प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा बेटा, बाहर निकलेगा तो बीटा पार्टिकल के फॉर्म में, यही है बीटा पार्टिकल या बीटा रेस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। किसके फॉर्म में बेटा? बीटा रेस या बीटा पार्टिकल के फॉर्म में। बोले तू भी फॉरेन पार्टिकल है, घर का नहीं है, तू भी निकल। तो ये जो एंटी न्यूट्रिनो है बेटा, ये भी बाहर निकलेगा। किस फॉर्म में? गेमा रेस के फॉर्म में। तो आपने नाम सुने हो ना, बीटा रेस गेमा रेस, ये वही बला है बेटा, यहीं से प्रोड्यूस हो रही है भाई। मुझे जो बीटा रेस है, जो गेमा रेस है, ये न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होती है। कब? जब न्यूट्रॉन टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो घर का नहीं है, बोले तू भी निकल, तू भी निकल, ये निकलेगा, भागेगा तो किसके रूप में? बीटा पार्टिकल। ये निकलेगा तो किसके रूप में? गेमा के रूप में बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियस से बाहर, एटम से ही बाहर। और प्रोटॉन, बोले तू यहीं रहे यार, घर का बच्चा है साथी। ओके गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा ये। अब ये रिएक्शन मैंने ऐसे ही नहीं लिखा हूं बेटा, मैथमेटिकल बैलेंसिंग रिएक्शन है। देखो ये रिएक्टेंट है बेटा, देखो रिएक्शन मालूम है ना, ये है बेटा रिएक्टेंट, और ये क्या है बेटा? प्रोडक्ट। अब देखो इस साइड, इस पोर्शन में देखो चार्ज कितना है? जीरो। ध्यान देना, मजा ले ले। चार्ज कितना है? जीरो। और इधर चार्ज देखो +1 प्लस -1। इस साइड चार्ज कितना है बेटा? जीरो। और इस साइड देखो +1 प्लस -1 प्लस 0 इजिकल टू 0। ये जो रिएक्शन है इसमें चार्ज और मास बैलेंस है बेटा। इधर मास कितना है? 1। इधर टोटल मास काउंट करो, 1 प्लस 0 प्लस 0 इजिकल टू 1। ये मैथमेटिकल रिएक्शन है, बैलेंसिंग रिएक्शन है। तो बेटा न्यूट्रॉन जब भी टूटेगा, एक प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा। ये जो है इलेक्ट्रॉन, इसको किक मार के बाहर निकालने का, न्यूक्लियस से बोले निकल जाओ। जब ये निकलेगा, भागेगा तो बीटा पार्टिकल है, बीटा वेव्स के रूप में भागेगा। और वो जो न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो है, वो गेमा के रूप में भागेगा। ओके गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट राज की बात काउंट कर ले बेटा। तो ये 6 पॉइंट हम लोगों को काउंट हुआ है आज के लेक्चर में। ओके गाइस, अब बेटा हम लोग 7th पॉइंट काउंट कर रहे हैं। क्लियर? छाप लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। चलो आगे। अब बेटा 7th पॉइंट। ओके गाइस, 7th पॉइंट पे बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। व्हेन एन एटम convert into cation or anion, number of electron become change. Number of electron become change, but number of proton or neutron doesn't change. बहुत ही बेसिक पॉइंट है बेटा, बड़े काम का पॉइंट है पूरी केमिस्ट्री के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा याद रखना, व्हेन एन एटम, कोई भी एटम जो 180 लिमिट पीरियोडिक टेबल के, कन्वर्ट इनटू केटायन यार एनायन। केटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज। जब बेटा किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम चेंज, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डजंट चेंज। खास लाइन है,
बेटा किसी भी एटम में 3 पार्टिकल है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते, न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते। कब? जब वो एटम केटायन या एनायन में चेंज होता है। केवल किसके नंबर चेंज होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन के। समझ लो, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे दें, चलिए ध्यान दो। चलिए बेटा, एक कैल्शियम एटम है, इसका ये एटॉमिक नंबर है 20 और एटॉमिक मास क्या है बेटा? 40। एटॉमिक मास 40 है, इधर लिख दे रहा हूँ। चलो अब बेटा कैल्शियम, पहले इस कैल्शियम, ये न्यूट्रल एटम है बेटा। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। क्यों चार्ज नहीं है? देख ले, ये कौन सी वैल्यू है बेटा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है 20। तो बेटा इस कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 20 -1, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन 20 है। प्रोटॉन नई चीज आ रही है। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यदि किसी एटम का एटॉमिक नंबर पता है, मीन्स उसका आपको इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन भी पता है और प्रोटॉन भी पता है। तो प्रोटॉन के नंबर भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं और इलेक्ट्रॉन के नंबर भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। ओके गाइस, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कितने? 20। प्रोटॉन कितने बेटा? 20। बेटा न्यूट्रॉन अभी मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन की काउंट करने का अलग फार्मूला है, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, इसलिए रहने दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? 20। प्रोटॉन कितना बेटा? 20। याद रखना, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा एटम है बेटा? न्यूट्रल। अच्छे से देख लो, एक बार सीख लो, हमेशा के लिए सीख ले, ये न्यूट्रल एटम है बेटा। न्यूट्रल एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर 20 है तो इलेक्ट्रॉन भी 20 है, प्रोटॉन भी 20 है। प्रोटॉन कहाँ होंगे? न्यूक्लियस में। न्यूट्रॉन भी कहाँ होंगे? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? सेल में। अब बेटा जब ये कैल्शियम एटम केटायन में चेंज होता है, कोई एटम कब केटायन में चेंज होगा? जब उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। तो मान लो बेटा सपोज कैल्शियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। हाउ मेनी? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। तो अब देखो बेटा, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो इस कैल्शियम पे 2+ चार्ज, मास तो 40 है बेटा, 2+ चार्ज आ जाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हो तो 1+ चार्ज आ जाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हो तो 4+ चार्ज आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। तो बेटा आपने कैल्शियम से कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। तो बेटा प्रोटॉन अभी भी कितने? अभी भी 1 मिनट, अब इलेक्ट्रॉन कितने? अरे पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई? 20। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो अब इलेक्ट्रॉन कितने? 18। तो देखो बेटा, जब ये कौन सा एटम है बेटा? न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम काहे में चेंज हो रहा है बेटा? जब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? 2+। 1 रिलीज होगा तो 1+, 3 रिलीज होगा तो 3+। ओके गाइस, सीख लो अच्छे से। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ 20 थे, अब कितने हो गए बेटा? 18। प्रोटॉन पहले कितने थे? 20। अभी भी कितने रह गए बेटा? 20, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो कहाँ से हुए हैं? सेल से। सेल से। ये सब बार बार होगा, अगर आप अभी कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन बेटा 80, प्रोटॉन 20। अब देखिए बेटा, आप जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर पहले कितना था? 20। एटॉमिक नंबर अभी भी 20 ही रहेगा। इस बात को पकड़ो, बड़ी काम की बात है। तो जब भी कोई एटम काय में चेंज हो रहा है बेटा? केटायन में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन न्यूट्रल एटम। लेकिन प्रोटॉन में चेंज नहीं आएगा। पहले एटॉमिक नंबर 20 था, अभी भी एटॉमिक नंबर 20 है। पहले इलेक्ट्रॉन 20 थे, अब इलेक्ट्रॉन 18 है। पहले प्रोटॉन 20 थे, अभी भी प्रोटॉन 20 है, क्योंकि प्रोटॉन थोड़ी रिलीज हो रहे हैं। रिलीज कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। और याद रखना बेटा, जो चीज़ न्यूक्लियस में है वो रिलीज नहीं होती। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में वही रहते हैं। हाँ, वो टूट सकते हैं या जुड़ सकते हैं, जिसके कारण दूसरी प्रोसेस होती है, लेकिन वो कभी रिलीज नहीं होते। अब आप बोलोगे सर यहाँ एटॉमिक नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉन भी 20 है, प्रोटॉन भी 20 है, दोनों वैल्यू मैंने इससे लेके आया। ये हर एटम के लिए अप्लाई करना है। लेकिन जब वो एटम काय में चेंज हुआ बेटा? केटायन में। जब वो एटम काय में चेंज हुआ बेटा? केटायन में। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? 18। प्रोटॉन अभी भी कितने बेटा? 20। लेकिन एटॉमिक नंबर भी आपने 20 लिखे हैं सर। तो याद रखना बेटा, मैं लेक्चर यहाँ मजबूरी में ख़त्म करूँगा क्योंकि लंबा हो जाएगा। तो याद रखना बेटा, इस नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। याद रखना बेटा कि जब भी कोई एटम केटायन में चेंज हो या एनायन में चेंज हो, उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होते। और नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होगा तो एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर है, इट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो
यहाँ ये जो कैल्शियम जो न्यूट्रल एटम है इसका एटॉमिक नंबर 20 है। क्यों 20 है? क्योंकि प्रोटॉन 20 है। हाँ बाय द वे न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं बेटा? 20 है। लेकिन यही एटम काय में चेंज हो रहा है बेटा? केटायन में। तो अभी भी इसका एटॉमिक नंबर 20 है। क्यों 20? क्योंकि अभी भी प्रोटॉन 20 है। मींस एटॉमिक नंबर इज द एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन विच प्रेजेंट इन न्यूक्लियस।